अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी शेफ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको हेल्दी बाइट्स के एक और एक्साइटिंग से एपिसोड में, जिसमें आज भी हम आपके लिए बनाएंगे बहुत ही कुछ मजेदार और टेम्पटिंग सा। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। हमारी रेसिपीज भी यकीनन बनाते होंगे, ट्राई करते होंगे। हमें कैसे बताएंगे कि जब बनाई तो कैसी बनी, कोई मसला आ गया या बहुत अच्छी बनी। फीडबैक देने के लिए 2 बजे से 3 बजे तक मंडे टू फ्राइडे लाइव हम आपके साथ होते हैं। सबसे इजी तरीका है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही शेयर कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहते हैं, हम कोई ऐसी रेसिपी आप लोगों के लिए बनाएं, शेयर करें, आपके साथ बिल्कुल बता सकते हैं। आपकी फरमाइशें पूरा करके हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसके साथ साथ हम जो रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जब आप उनको बनाते हैं तो आप उनका फीडबैक दे सकते हैं, अच्छी बनती हैं, कैसी बनती हैं, किसी वेरिएशन के साथ आप उसको बनाते हैं, ट्राई करते हैं और भी ज्यादा अच्छी तरीके से आप उसको बना लेते हैं, जरूर बताया करें। कोई मसला आता है, ठीक नहीं बनती, कोई सवाल आपके जहन में आता है, हमारे बताने से कोई चीज रह जाती है, जरूर पूछा करें। उससे ये होता है कि जब हम उसको आंसर करते हैं तो और बहुत से लोगों के अगर जहन में वो सवाल आ रहा होता है तो सबको जवाब जो है वो मिल जाता है। और उसके साथ साथ अगर किसी भी वजह से कॉल नहीं कर सकते हैं, हमारा पेज आपने जरूर ज्वाइन करना है। हेल्दी बाइट्स का पेज है फेसबुक पर, वो ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर आप पोस्ट कर सकते हैं। पिक्चर्स हम आपसे कहते हैं जरूर लिया करें और वो पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही कोई आपका सवाल हो, कोई सजेशन हो, कोई फरमाइश करना चाहते हो, पेज पर पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी टिपिकली सवाल होता है रेसिपी के हवाले से, हमारी कोशिश होती है कि उसका जवाब बहुत ही जल्द दे दिया जाए। उसके साथ साथ ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और जायका TFC की वेब है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जायका TFC का फेसबुक पर पेज है वो चेक कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं तमाम ही जायका के शोज की। कोई भी शो आपको मिस करने की जरूरत नहीं है। लाइट का बहुत ज्यादा इशू होता है, बहुत औक़ात हम उस वक्त घर पे नहीं होते हैं, तो आपका पसंदीदा शो जो है वो बिल्कुल भी मिस नहीं होगा और लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और आप अपने पसंदीदा शो को बिल्कुल देख सकते हैं। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, चिकन कॉन्टिनेंटल सैलेड बनाएंगे और साथ ही बनाएंगे पीनट बटर ब्राउनी मिल्क शेक। ये दोनों चीजें आज हम बनाएंगे, तैयार करेंगे। सैलेड्स बनाएंगे, बहुत ही अच्छी होती हैं हेल्थ के लिए। वजह यही होती है कि ज्यादातर उसमें हम शामिल कर रहे होते हैं रॉ वेजिटेबल्स और साथ ही रॉ फ्रूट्स शामिल हुए हुए होते हैं। ड्रेसिंग्स तैयार की जाती हैं, मायोनीज बेस भी होती हैं, ऑलिव ऑयल बेस भी होती हैं, चिली गार्लिक सॉस के साथ भी होती हैं, मुख्तलिफ तरीके से बनाई जाती हैं। फाइबर हमें बहुत ज्यादा मिलता है जब भी हम सैलेड्स की बात करते हैं और जो लोग चाहते हैं कि वेट जो है वो लूज हो जाए, उनके लिए सैलेड्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं क्योंकि कैलोरीज में कम होती हैं और साथ ही सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत अच्छी सी हमें मिलती है जब भी हम उनको खाते हैं। चाहे हम चपाती चावल ना भी खा रहे हो, लेकिन हमें लगता है कि पेट जो है वो हमारा भर चुका है। उसकी वजह यही होती है, कोई भी चीज अगर हाई फाइबर के साथ होती है तो फिर उससे हमारा पेट जो है वो बहुत अच्छे से भर जाता है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ बनाया जा सकता है, रेड वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं उनके साथ बनाया जा सकता है और साथ ही आज हम उसमें चिकन भी ऐड करेंगे जिसको ग्रिल या पैन फ्राई किया जा सकता है। प्रॉन्स ऐड किए जा सकते हैं सैलेड्स में और बहुत सारे तरीकों से बनाई जाती है। नट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बीन्स या सीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत सारे बड़े सारे तरीकों की बनाई जाती है। सैलेड से खाने का आगाज भी किया जा सकता है और स्पेशली लंच के लिए मैं कहूंगी कि लंच को अगर आप स्किप करते हैं तो जरूर कोई अच्छी सी हेल्दी सी सैलेड ले लिया करें ताकि आपका टाइम ड्यूरेशन जो वो होता है वो यकीनन काम का ही होता है, आपकी एनर्जी भी डाउन ना हो। और साथ ही चाहते हैं कि एक मील जो है वो जरूर स्किप किया जाए, तो किसी अच्छे से हेल्दी से सैलेड के साथ उसको आपने कन्वर्ट कर लेना है। और साथ ही आज एक मिल्क शेक बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही हेल्दी है, यमी है और साथ ही बहुत ही रिच है। छोटे हों या बड़े हों, दोनों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। स्पेशली मैं कहूंगी कि छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल जा रहे होते हैं और अक्सर सुबह में कुछ भी खाने को तैयार नहीं होते और फिर हम सोचते हैं कि एक गिलास दूध ही बस दे दिया जाए और उनको रवाना कर दिया जाए, तो बहुत अच्छा है कि उनके लिए दूध के साथ कुछ चीजों को ऐड करके उनके दूध को इतना और भी ज्यादा हेल्दी बना दिया जाए और इतना रिच बना दिया जाए कि लंच ब्रेक तक वो बहुत इजीली आराम से सरवाइव कर सकें।
बहुत सारे तरीकों के मिल्क शेक्स भी तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और सीजन के फ्रूट्स वगैरह सारी चीजें ऐड की जाती हैं। आज हम उसमें पीनट बटर शामिल करेंगे और साथ ही बहुत ही ज्यादा मजे की लगती है वो उसमें डालेंगे, तैयार करेंगे। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए चिकन कॉन्टिनेंटल सैलेड के लिए और साथ ही पीनट बटर ब्राउनी मिल्क शेक के लिए हमें चाहिए चिकन चाहिए, बोनलेस चाहिए तो ब्रेस्ट का पीस लेंगे और अगेन कटिंग जो है वो आपकी पसंद की हो सकती है, स्क्वायर में हो सकती है, जूलियन में हो सकती है, वो हमें करनी है। और इसको सीजन करेंगे ब्लैक और व्हाइट पेपर के साथ, सॉल्ट शामिल करेंगे, लेमन जूस शामिल करेंगे। बहुत ज्यादा मसाले जो है वो इसमें हम ऐड नहीं कर रहे हैं और इसके साथ हम इसको पैन फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो ग्रिल पे भी कर सकते हैं, ग्रिल के बहुत अच्छे से मार्क्स जो हैं वो उस पर दिए जा सकते हैं। कोशिश करेंगे कि लाइट से ऑयल में ही इसको फ्राई करें क्योंकि हम आज जो इसकी ड्रेसिंग बना रहे हैं वो मायो बेस होगी। तो मायोनीज है हमारे पास, साथ ही केचप या चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों को स्पाइसी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो चिली गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो लोग स्पाइस थोड़ा सा कम खाते हैं या छोटे बच्चे भी हैं घर में कि स्पाइस कम रहे तो फिर केचप का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही शामिल करेंगे मस्टर्ड पेस्ट, इसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा सा लगता है। और सीजनिंग शामिल करेंगे उसमें ब्लैक और व्हाइट पेपर, साथ ही नमक जाएगा, लेमन जूस शामिल करेंगे और चेरी टोमेटोज इसमें शामिल करेंगे। नट्स में हमारे पास हैं पीनट्स जो कि रोस्टेड हैं, रोस्टेड आलमंड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, अखरोट इसमें शामिल किए जा सकते हैं। जो पीनट जो आपको अच्छे लगते हैं नट्स वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही आइसबर्ग का इसमें इस्तेमाल होगा। बहुत ही क्रंची सा उसका फ्लेवर होता है और बहुत ही लाइट होती है, वो हम इसमें शामिल करेंगे, जिसके लिए हमेशा यही कहते हैं कि किसी नाइफ को इसको लगाने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल फ्रेशली आपने इसको हाथों से तोड़ लेना है। जितनी भी सब्जियां सैलेड में शामिल करें उनको बहुत अच्छे से वॉश कर लें ताकि जितनी भी मिट्टी वगैरह हो वो लगी हुई हो उन पर से वो बिल्कुल हट जाए। और साथ ही हमने जो शेक बनाना है उसके लिए पीनट बटर हमारे पास मौजूद है जो कि यकीनन बहुत हेल्दी है। यही वजह है कि ब्रेकफास्ट के आइटम में इसको इंक्लूड किया जाता है और अक्सर बटर वगैरह ब्रेड पर और इस तरीके से भी खाया जाता है। ज़रूर अपने नाश्ते को हैवी ही रखा करें और ये मिल्क शेक बिल्कुल नाश्ते में भी पिया जा सकता है। और साथ ही इवनिंग में जो हमें अचानक से एक भूख लग जाती है और खाने का टाइम भी नहीं होता, उस वक्त में भी ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। किसी भी चाय और कॉफ़ी से तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, स्पेशली बच्चों के लिए। और उसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे दूध, ब्राउनी हम इसमें शामिल कर रहे हैं और साथ ही इसमें जाएगी आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम शामिल करेंगे। किसी और अगर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की स्ट्रॉबेरी या कुल्फा वगैरह अगर हम इसमें शामिल कर देते हैं तो फिर ये होगा कि उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि वनीला आइसक्रीम ही शामिल की जाए ताकि पीनट बटर और ब्राउनी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा सा इसमें आए। तो सबसे पहले ये करते हैं कि चिकन की कटिंग कर लेते हैं ताकि हम उसको सीजन कर सकें। 5 से 10 मिनट के लिए हम यहाँ पर रखेंगे, लेकिन घर में अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको ज़रूर 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक के लिए चिकन को ज़रूर रखें। टेस्ट में यकीनन फ़र्क आता है जब भी हम किसी चीज़ को टाइम देते हैं मैरिनेशन के लिए। तो ब्रेस्ट है हमारे पास ½ kg, इसको सबसे पहले हमने कर लेना है कुक और इसकी हमने कर लेते हैं स्क्वायर में इसके पीसेस बना लेते हैं। हल्के से ऑयल में हमने इसको कर लेना है फ्राई या कह सकते हैं कि सौते कर लेंगे। पैन में करेंगे लेकिन यकीनन आप इसको ग्रिल में भी बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रिल मार्क्स आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी और टेम्पटिंग लगती है चीज़। और अगर सैलेड्स की बात की जाए तो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं क्योंकि कलर्स उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। और कोई भी चीज़ जब हम उसमें खासतौर पे फल और सब्जियां जब हम उसमें रॉ शामिल कर रहे होते हैं तो उनके कलर्स जो हैं वो बड़े खूबसूरत रहते हैं। हम उन चीज़ों को हमेशा कुक करके उनके कलर्स जो हैं वो निस्बतन ख़राब ही करते हैं। यही वजह है कि सैलेड्स देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और हेल्दी भी यकीनन होती हैं। तो इसको हमने बना लेना है, पीसेस कर लेंगे इसके और इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है और उसके बाद सर्व कर देना है। बहुत ज़्यादा जल्दी तैयार होती हैं, जितनी अच्छी सी ठंडी सी सर्व की जाए बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और वैसे तो हमने आपसे कहा कि लंच को स्किप करके भी
आप किसी सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम अक्सर दावतें वगैरह कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि खाना तो हमने बहुत अच्छा सा बना ही लिया है, लेकिन उसके साथ साथ सैलेड भी कोई होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी सी, टेम्पटिंग सी। उस वक्त आप ज़रूर इस सैलेड को ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो हमने शामिल की है लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स उसे नहीं पसंद करते हैं, कोई उसको किसी और चीज़ से आप बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं, कोई और नट इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी कोई ऐसी बिल्कुल ऐड की जा सकती है जो आपके फैमिली मेंबर्स को अच्छी लगती हो। चिकन की जगह प्रॉन्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और सीजनिंग में भी बिल्कुल चेंजिंग की जा सकती है। अगर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले पसंद करते हैं तो उस हिसाब से आप इसकी सीजनिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि सैलेड अगर हम बना रहे हैं तो फिर अच्छा है कि सीजनिंग जो है इसकी लाइट ही हो, बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, और हल्के फुल्के से मसालों के साथ हमने चिकन को तैयार कर लेना है। अगेन बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक भी नहीं करेंगे। एक अदद ले लेते हैं मिक्सिंग बाउल। इसमें शामिल कर देंगे चिकन जो है हमारे पास ½ kg। शामिल कर देंगे इसमें नमक और काली मिर्ची, साथ ही वाइट पेपर का भी इसमें इस्तेमाल होगा, और कुटी हुई लाल मिर्चें, या कहीं भी लाल मिर्चों का आज हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। काली मिर्चें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तेज़ होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि चिकन जो है वो हमारी फीकी सी होगी, बल्कि अच्छी सी ज़बरदस्त सी तैयार होगी। नमक हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका, और साथ ही हमने एक अदद लेमन जो है वो उस पर स्क्वीज कर लेना है। चेरी टोमेटोज अगर अवेलेबल नहीं है तो आप आम से जो हमारे टमाटर होते हैं उसके भी पीसेस करके बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। बस ये है कि चेरी टोमेटोज जो हैं वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत से लगते हैं, तो अगर आप वो शामिल करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपने टमाटर के पीसेस कर लेने हैं और वो इसमें शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को शामिल करना है, अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। और टाइम हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं भी नहीं जाना, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हेल्दी बाइट्स, और आज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं चिकन कॉकटेल सैलेड, और साथ ही तैयार करेंगे पीनट बटर ब्राउनी मिल्क शेक। चिकन कॉकटेल सैलेड के लिए चिकन है हमारे पास ½ kg, जिसको हमने सीजन किया है। नमक, ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर इसमें ऐड किया है। साथ ही एक अदद लेमन जो है उसको स्क्वीज किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे, और टाइम क्योंकि इतना नहीं होता है इसलिए फौरन से चलेंगे इसकी कुकिंग की तरफ। एक अदद हमने ले लेना है पैन। अगर आप इसको ग्रिल कर रहे हैं और ग्रिल का ऑप्शन आपको ज्यादा अच्छा लगता है तो फिर आपने इसके फ्लेस जो हैं वो कट कर लेने हैं, और उसके बाद आप इसको ग्रिल करें। जब अच्छे से उस पर मार्क्स आ जाएं तो उसके बाद आप इसके छोटे पीसेस जो हैं वो कर सकते हैं। उससे ये होगा कि मार्क्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे, और पकने के बाद जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने चिकन को तोड़ लेना है और सैलेड में कर लेना है शामिल। इसको ऑन करेंगे, ऑयल इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप, और जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है इसमें हमने शामिल कर देनी है चिकन। हल्का फुल्का सा पकाएंगे, वैसे ही बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाती है। जितनी देर तक इसका अपना पानी जो है वो हो जाएगा ड्राई, किसी पानी के ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पीसेस भी इसके छोटे से हैं, तो हमने इसको ऐड कर देना है और उसको पकाना जो है वो शुरू कर देंगे। साथ ही एक और बाउल ले लेते हैं ताकि ड्रेसिंग जो है वो उसमें हम तैयार कर लें। जब तक हमारी चिकन जो है वो पक रही है, ड्रेसिंग इसकी हमने तैयार कर लेनी है। जो मायोनीज बेस्ड हम ड्रेसिंग तैयार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी सैलेड्स खाना चाहते हैं और आपका ये है कि जो है मेरा वेट जो है वो कम हो, इस वजह से सैलेड का इंतखाब कर रहे हैं, तो फिर आपने मायोनीज को ओमिट कर देना है। फ्रेश योगर्ट के साथ
और सेम सैलेड आप तैयार कर लेंगे, बना लेंगे, लेकिन मायोनीज की जगह आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं या उसकी जगह आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले सकते हैं जो हमें एक हेल्दी फैट देता है। उसके साथ आप इसको बनाएं, स्पेशली वो लोग जो इस पर्पस के साथ खाना चाहते हैं कि वेट हमारा कम हो जाए और इसलिए सैलेड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर ज़रूरी है कि मायोनीज बेस्ड सैलेड जो है वो ना इस्तेमाल की जाए। और अगर वैसे ही जायके के लिए और फन के लिए सैलेड खाना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर कभी कभार मायोनीज बेस्ड सैलेड की ड्रेसिंग बना लेने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, शौक से खाते हैं। और मायोनीज बेस्ड हो या क्रीम बेस्ड सैलेड हो, उसको बहुत यकीनी तौर पर आपने अच्छा सा चिल करना है, ठंडा करना है, ताकि वो और भी ज़्यादा अच्छी और मज़े की लगे। तो एक मिक्सिंग बाउल हमने ले लिया है और इसमें शामिल करेंगे, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं नवीदा बात कर रही हूँ जौहर से। जी नवीदा, क्या कहेंगी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप भी बहुत अच्छी लगती हैं और आप कुकिंग भी आपकी अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा एक सजेशन मैं देना चाहूंगी। जी जरूर दीजिए। हाँ, कि असल में ना ये इसके चैनल के शो अच्छे होते हैं बहुत, लेकिन ये कि इससे पहले जो सुबह में आती थी एक खैर उनका तो अब खत्म हो गया, सुबह वाला जाता था। ठीक है। आपका भी असल में बहुत अच्छा लगता है देखना, लेकिन ऐसा होता है कि शायद आपको हिदायत इनकी होगी अपने प्रोड्यूसर साहब की या डायरेक्टर साहब की कि वो असल में मुसलसल कोई ब्रेक नहीं आता ना बात करने में, तो थोड़ा सा इरिटेशन होती है। तो ऐसा नहीं चाहते कि हाय अभी थोड़ी देर ये चुप हो जाए, थोड़ा वक्त आ जाए। तो थोड़ा सा रुक रुक के अगर आप बोलेंगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे शीरीन आप बोलती हैं, देखें। सही कह रही हैं आप। ठीक तो है। मुसलसल मुझे पता है आप खुद से नहीं बोलती हैं, आपको कहा जाता है, लेकिन मैं डायरेक्टर साहब से असल में कहना चाह रही हूँ, ये आपको नहीं कह रही मैं, कि एक पॉलिसी ये रखे ना कि थोड़ा सा जैसे बोले ना तो सुनने वाले को इरिटेशन नहीं होती। मुसलसल नॉन स्टॉप बोल रहे आदमी कहते अल्लाह ये हद मतलब। चलें ठीक है, आपकी सजेशन जो है वो हमने सुन ली है और हमारे प्रोड्यूसर ने भी सुन ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और आप देखती हैं, चीज़ों को नोट करती हैं, बताती हैं, इतना इंटरेस्ट है आपको प्रोग्राम में। बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल आई। और यहाँ हमने तैयार की है सीजनिंग, जिसमें हमने मायोनीज शामिल की है हाफ कप, और हाफ कप ही हम इसमें शामिल करेंगे केचप या चिली गार्लिक सॉस, दोनों में से कोई एक चीज आपने इसमें शामिल करनी है। और मस्टर्ड पेस्ट का इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। और अगर मस्टर्ड पेस्ट नहीं है, वैसे तो बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है, लेकिन अगर मस्टर्ड पेस्ट की जगह मस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रही हैं तो फिर आपने उसको ½ टीस्पून इसमें शामिल करना है। और सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं नमक और ब्लैक पेपर भी थोड़ा सा। अपने नट्स जो हैं वो हमने बिल्कुल लास्ट में शामिल करने हैं। और अगेन अगर इसकी जगह आप बादाम इस्तेमाल कर रही हैं तो फिर आपने उसको भी बहुत अच्छा सा लाइट से ग्रीस हुए हुए पैन में बहुत अच्छा सा आपने उसको रोस्ट कर लेना है। जब भी हम नट्स को रोस्ट कर लेते हैं तो फिर उनका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा और मज़े का लगता है। तो व्हाइट पेपर हमने इसमें शामिल किया, साथ ही ब्लैक पेपर शामिल करेंगे ½ टीस्पून। और नमक हमने इसमें शामिल करना है हस्बे जायका। कोशिश करें कि नमक का इस्तेमाल जो है वो कम ही हो और बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ना किया जाए, ख़ास तौर पे सैलड्स में जिनको हम ये सोचते हैं और वाकई हमेशा हेल्दी भी होती हैं, हेल्थ के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको खा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो फिर बहुत अच्छा है कि अगर नमक का इस्तेमाल भी इसमें आपने कम ही रखना है। और टेबल सॉल्ट्स भी हम हमेशा आपसे कहते हैं कि हटा लिया करें, ताकि आदतन जो हम चीज़ों में नमक शामिल कर रहे होते हैं कि और ज़्यादा इसका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा, एनहेंस हो जाएगा, तो फिर आपने टेबल से सॉल्ट हटा लेना है ताकि कम से कम सॉल्ट का इस्तेमाल हो। और साथ ही चिकन को भी थोड़ा सा हमने चमचा जो है वो चला लेना है। नमक शामिल किया है और ब्लैक वाइट पेपर शामिल किया है। 1 अदद लेमन जूस हमने इसमें शामिल किया है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, हल्की आंच पर पका रहे हैं ताकि बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि कुकिंग इसके बाद चिकन की नहीं है। फिर हमने इसको डायरेक्ट अपनी सैलेड में शामिल कर देना है, बना लेना है। अगर घर में बना रही हैं
तो जरूर वेट कीजिएगा कि चिकन जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद आपने इसको सैलेड के साथ मिक्स करना है, बनाना है। एक तो ये तरीका हो सकता है कि आइसबर्ग को भी हम साथ ही तोड़ लें और इसके साथ आपने उसको मिक्स कर लेना है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आइसबर्ग का आपने एक बेड जो है वो तैयार कर लिया किसी भी अच्छे से बड़े से प्लेटर पे, और उसके ऊपर आपने अपनी जितनी भी ड्रेसिंग है प्लस सैलेड सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करें, टॉस करें और उसको उसके साथ जो है वो सर्व कर दें। आइसबर्ग अगर नहीं है अवेलेबिलिटी किसी भी वजह से, तो इसकी जगह जो है सलाद का पत्ता बिल्कुल शामिल किया जा सकता है। और ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं हमारी हेल्थ के लिए भी। ना सिर्फ ये कि हम सैलेड तैयार करें तो आप वेजिटेबल्स खाएं, वैसे भी हम आपसे कहते हैं कोई भी आइटम आपने घर में तैयार किया है, बनाया है लंच के लिए, डिनर के लिए, जरूर सैलेड को रखा करें। चाहे सैलेड के नाम पर एक प्याज ही क्यों ना हो जिसके हमने रिंग्स काट लिए हैं, थोड़ा सा नमक और साथ ही लेमन जूस के साथ हम उसको सर्व करते हैं। उसके अलावा कोई गाजर, खीरा और साथ ही सलाद का पत्ता अगर हमारे पास है, हरा धनिया हो गया, पुदीना हो गया, ये सारी चीजें आपने थोड़ी थोड़ी काट कर उसमें शामिल कर दी। टमाटर हो गए और ये सारी चीजें आपने मिक्स की और जरूर जरूर सैलेड को सर्व किया करें। जब आप सर्व करेंगी तो फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनको यकीनन आदत हो जाएगी उसको खाने की भी। और अच्छा है अगर खाने से पहले थोड़ा सा पोर्शन हम सैलेड का खाएं, ऑटोमेटिकली हमारा पेट जो है वो उससे भर जाता है और फिर खाने का हिस्सा जो है वो हम कम ही लेते हैं। इसको थोड़ा सा चला लेंगे और इसका अपना पानी है जो रिलीज हुआ है चिकन का, और इसी में ही ये बहुत अच्छी सी गल जाएगी, तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ये करते हैं कि हमने ऑलिव्स हैं हमारे पास, ग्रीन भी हैं और ब्लैक भी हैं, जो ज्यादा अच्छे लगते हैं सिर्फ वो भी लिए जा सकते हैं। लेकिन सैलेड्स में हम चाहते हैं कि कलर्स जो है वो बहुत अच्छे अच्छे से जमा हो जाएं और बहुत ही कलरफुल सी हमारी सैलेड तैयार हो। इसमें हमने शामिल कर दिए हैं ये ऑलिव्स और साथ ही हमारे पास हैं चेरी टोमेटोज, ये हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अगर नहीं है तो यकीनन आप बड़े टमाटर जो हैं उनको भी शामिल कर सकती हैं और उसके आपने छोटे से क्यूब्स जो हैं लेने हैं। और इसके साथ ऐसा करते हैं कि अपनी आइसबर्ग को जो है वो हमने तोड़ लेना है। बहुत अच्छा सा क्रंची सा इसका टेस्ट होता है। सेंटर पार्ट जो इसका हार्ड सा है वो हमने निकाल के कर लेना है अलग, और उसके बाद इसके जितने भी सॉफ्ट से पत्ते हैं वो हम अलग कर लेंगे। थोड़े से हम इसको शामिल कर देंगे अपनी सैलेड्स में और थोड़े से पत्तों का हम तैयार करेंगे बेड, और जितने भी खराब से हैं उसको हमने निकाल कर अलग कर देना है। और जरूर ठंडे नमक मिले पानी में आप इसको सोक करके रख सकती हैं ताकि बहुत ही फ्रेश रहे, बल्कि आइस क्यूब्स भी उसमें शामिल कर दें ताकि जितना भी अगर लेटस इस्तेमाल कर रहे हैं, आइसबर्ग इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत उसके पत्ते जो हैं बिल्कुल फ्रेश रहें। थोड़ा सा हाथ से तोड़ लेना है, ज्यादा छोटे पीसेस नहीं करेंगे लेकिन इतने जो हमारे स्पून में आए और बाइट साइज पीसेस हों वो हमने करके अपनी सैलेड में शामिल कर देने हैं। जब तक चिकन हमारा तैयार हो रहा है उसके बाद हमने चिकन इसमें शामिल कर देनी है। नट्स से इसको कर देंगे गार्निश। कोई सीजन में फ्रूट है जरूर इसमें शामिल कर सकते हैं, सेब हो सकता है और माल्टा हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, पीचेस बहुत अच्छे आए हुए हैं, पीचेस आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जो आपको अच्छे लगते हैं वो आपने इसमें शामिल करना है। बहुत अच्छा ठंडा सा इसको आपने कर देना है सर्व। किसी चपाती की जरूरत नहीं है, ऐसे ही स्पून्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। थोड़े से रख लेंगे ताकि हम ब्रेड जो है वो उसका तैयार कर सकें, और इसको हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। सारी चीजें हमने इसमें मिक्स कर ली हैं। चिकन जो है वो मिक्स करना बाकी है। रेड कलर भी आ चुका है, ग्रीन कलर हमारे पास आ चुका है। थोड़ा सा हरा धनिया लास्ट में काट के इसके ऊपर सर्व कर देंगे। अब हमने इसकी आंच थोड़ी सी तेज कर देनी है ताकि चिकन ओवर कुक भी ना हो, बहुत अच्छा सा जूसी सा रहे। बहुत ही एक कम सीजनिंग हमने इसमें शामिल की है ताकि चिकन का अपना जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा सा रहे। और चाहे तो चेंज बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि इसको लाइट से फ्लेवर में तैयार करें, बनाएं, ताकि सारी चीज़ों का अपना जो एक मखसूस फ्लेवर है उसके साथ आपकी सैलेड बने और बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाए। इसके बाद मिल्क शेक जो है वो भी हमने आपके साथ एक शेयर करना है। ब्रेक का भी हमारे पास हो चुका है टाइम, तो ब्रेक से वापस आते हैं, रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। आपने कहीं भी नहीं जाना, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है।
लेमन जूस उसमें जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजों को अच्छे से आपने करना है मिक्स। उसके बाद आप उसमें शामिल कर दीजिए आइसबर्ग्स को तोड़कर उसमें शामिल कर दीजिए, इतना कि जब आप स्पून में लें तो उसके पीसेस जो हैं वो इजीली आ सकें। साथ ही चेरी टोमेटोज हैं वो उसमें शामिल कर देने हैं। अगर नहीं है तो अगेन जो टमाटर है आपके पास उसको आपने काट लेना है और उसमें शामिल कर देना है। साथ ही ऑलिव्स शामिल कर रहे हैं, ग्रीन भी हैं, ब्लैक भी हैं। और उसके बाद ये चीजें हमने सारी अच्छे से मिक्स कर ली हैं। प्लेटर हमारे पास एक आ चुका है, बहुत ही फैला हुआ सा और खूबसूरत सा। ये सारी चीजें हमने यहाँ से हटा लेनी है और अच्छा सा ठंडा चिल करके आपने सैलेड को जो है वो सर्व करना है। और यहाँ पे इसके स्लाइसेस मैंने काट लिए हैं ताकि गार्निशिंग में इसको इस्तेमाल किया जा सके। चिकन हम इसमें शामिल कर देते हैं, घर में बना रहे हैं, जरूर थोड़ा सा इसको टाइम दीजिएगा ताकि अच्छी सी ठंडी हो जाए। और उसके बाद आपने इसको अपनी सैलेड में शामिल करना है। कोई खीरा गाजर वगैरह पसंद करते हैं जरूर डालें और कोशिश करें कोई भी सैलेड तैयार कर रहे हो उसमें कलर्स जो हैं वो बहुत सारे हों और अच्छे से खूबसूरत से हों, ताकि सैलेड आपकी बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी और टेम्पटिंग सी लगे। अगर वेट लॉस के लिए भी खाना चाह रहे हैं तो बहुत ही बेरंग सा खाना नहीं होना चाहिए और इतना अच्छा सा और खूबसूरत सा होना चाहिए कि आपका खाने का दिल चाहे। और साथ ही जो आपके साथ और मुर्गन खाने खा रहे हो वो भी जब बहुत इंस्पायर हो और कहें कि इतना मजे का और खुश रंग सा जो खाना है ये हमें भी खाना है। इसको हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको किसी भी अच्छे से प्लेटर पे आप इसको सर्व कर सकते हैं। आइसबर्ग्स हमने इसमें भी शामिल की हैं और साथ ही इसका एक बैट सा तैयार कर लेंगे जिसके ऊपर हमने अपनी सैलेड को जो है वो सर्व कर देना है। जस्ट किसी भी तरीके से आप गार्निशिंग कर सकती हैं, जैसे आपको अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, जैसे आपका दिल करता है करने का, इस तरीके से आपने कर लेनी है। जो इसके फ्रेश पत्ते हैं वो हमने ले लेने हैं और इसके ऊपर जो सैलेड हमने तैयार की है स्पून ले लेते हैं एक दूसरा जिससे हमें कन्वीनियंट रहे इसको निकालने में। मिक्स हमने इसको कर दिया है, बहुत ही अच्छा सा चिकन को पकाकर शामिल कर दिया है। बाकी सारी चीजें जो हैं वो इसमें रॉ हैं, जैतून शामिल किए हैं। अगेन सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, चाहे ग्रीन हो या रेड वेजिटेबल्स की बात हो रही हो, सारी जो है बहुत ज्यादा हेल्दी होती हैं। पका के हम उसको बहुत ही ज्यादा, अक्सर जब भी हम सब्जियों को अगर पका के खा रहे होते हैं तो बहुत ही ज्यादा डिटेल से हम उनको बनाते हैं, तैयार करते हैं, इतना ज्यादा उनका कलर जो है वो भी खराब हो जाता है। जितने भी उनके विटामिन्स मिनरल्स हैं सब हम लोग ज्यादातर रिड्यूस कर लेते हैं। यही वजह है कि सैलेड का ऑप्शन हमेशा अच्छा रहता है। और जितनी भी हमारी सैलेड है जितनी खूबसूरत सी लगती है इतनी हमने इसके ऊपर रख देनी है और इसको सर्व कर देंगे। पीनट्स हमारे पास मौजूद हैं, पीनट्स हमने इसके ऊपर लगा देने हैं। बहुत ही अच्छे से क्रंची से लगेंगे, सारी चीजें बहुत ही नरम सी सॉफ्ट सी हों और साथ ही जब क्रंची से इसके ऊपर पीनट्स होंगे तो टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। और ये हमने टोमेटो रख दिए हैं, चलिए थोड़ा सा और डाल देते हैं। और जब भी ये सैलेड हम खाएंगे हमें कोई भी नीड नहीं होगी कि नहीं खाना नहीं खाया है, चावल तो जरूर खाने हैं, रोटी जरूर खानी है। बहुत अच्छा सा इससे पेट जिसको हम कहते हैं कि वो भर जाएगा। और हम चाहते भी यही है कि अगर हम डाइट कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं तो हमारा पेट जो है वो एटलीस्ट भर जाए। और भूख का एहसास अगर हमें रहता है तो फिर क्या होता है कि हम उस चीज को कंटिन्यू भी नहीं कर पाते हैं। फिर एक दिन 2 दिन तो हम बहुत ही ज्यादा जोश में आके कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमसे वो नहीं हो पाती और हम उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते। थोड़े से इसको इसके स्लाइसेस के साथ करेंगे गार्निश, जैसे आपका दिल चाहता है, जैसे आपको लगता है कि आपकी सैलेड जो है वो खूबसूरत लग सकती है वैसे आपने इसको कर लेना है। जितने ज्यादा कलर्स होंगे सैलेड में, सैलेड उतनी ही ज्यादा खूबसूरत लगेगी। आपको कोशिश करना है कि सैलेड में आपके कलर्स जो हैं वो बड़े जबरदस्त से हों। यहाँ पर येलो कलर भी इसमें ऐड हो चुका है। इसको सर्व कर लेते हैं ताकि उसके बाद हम चलेंगे आराम से अपने ड्रिंक की तरफ। और झटपट से अपना ड्रिंक जो है उसको भी हमने कर लेना है तैयार।
नट्स भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं, बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे। और अगेन अगर पीनट्स के अलावा कोई आपको अच्छे लगते हैं बिल्कुल शामिल कर सकते हैं इसमें। अखरोट हो सकते हैं, बादाम हो सकते हैं, लेकिन रोस्ट आपने उसको बहुत अच्छा सा कर लेना है ताकि उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा सा हो जाए। बहुत ज़्यादा किसी ऑयल की ज़रूरत नहीं है। ग्रीस पैन में भी आप इसको रोस्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। और कॉन्टिनेंटल चिकन सैलेड जो है हमारा बिल्कुल तैयार है और बहुत ही टेम्पटिंग सा लग रहा है, दिल कर रहा है कि इसको अभी जो है खा लेना चाहिए। वैसे मैंने इसको ब्रेक में टेस्ट किया है, नमक मिर्च वगैरह इसका जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। चीज़ों को सर्व करने से पहले ज़रूर उसको टेस्ट कर लिया करें एक दफ़ा। और अब मुझे चाहिए होगा एक ब्लेंडर ताकि हम जल्दी से अपना मिल्क शेक जो है वो तैयार कर लें। और इन सारी चीज़ों को हमने रख देना है पीछे ताकि काउंटर हमारा चले। ब्रेक का हो चुका है वक्त, सारी चीज़ें क्लियर करते हैं और उसके बाद शेक तैयार करते हैं। आपने कहीं भी नहीं जाना है, उसकी भी रेसिपी आपने ज़रूर देखनी है, कलेक्ट करनी है और फिर ज़रूर ट्राई भी करना है। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हेल्दी बाइट्स और आज हमने आपके लिए तैयार किया चिकन कॉकटेल सैलेड जो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और साथ ही तैयार करेंगे पीनट बटर ब्राउनी मिल्क शेक तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए तमाम चीज़ें जो हैं हमारे पास आ चुकी हैं। आइसक्रीम भी हमारे पास आ चुकी है। तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करना है, मिक्स करना है और अच्छे से ग्लासेस में आपने इसको सर्व कर देना है। ब्राउनी हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप। डाल देनी है, बहुत इजीली मिल जाती है, बेकिंग करती हैं, बनाती हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने अक्सर ये भी होता है कि लेफ्ट ओवर भी रह जाती है, उसके साथ भी आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकती हैं। 2 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल कर देना है पीनट बटर और साथ ही इसमें जाएगी वनीला आइसक्रीम 3 स्कूप तकरीबन। और अगेन बहुत ही क्रीमी सा आपको अच्छा लगता है तो यकीनन आइसक्रीम को ज़्यादा या कम भी बिल्कुल किया जा सकता है। पीसेस में इसको शामिल कर देते हैं। साथ ही शामिल करेंगे 1 कप दूध और इसको हमने कर लेना है बहुत अच्छा सा ब्लेंड।
और कर लेते हैं ताकि आइसक्रीम जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर आइसक्रीम के चंक्स भी रह जाते हैं तो इससे मज़ेदार बात और कोई नहीं हो सकती। उसके साथ ही आपने इसको सर्व कर देना है। गार्निश भी इसको करेंगे ब्राउनी के साथ ही। थोड़ी सी ब्राउनी जो है वो हमने बचा के रखी है ताकि उसके साथ इसको गार्निश किया जा सके। आइस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही ठंडी ठंडी आइसक्रीम जो है वो इसमें हमने शामिल की है और बहुत ही अच्छा सा ठंडा सा शेक जो है वो तैयार हो चुका है। जो लोग दूध पीना नहीं चाहते हैं, बच्चे हों बड़े हों, मेरे ख्याल से इस शेक के लिए वो बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे और इसके ज़रिए आप उनको दूध भी जो है वो बहुत अच्छे से दे सकती है। और साथ ही हैवी भी है तो वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते हैं स्कूल, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ताकि लंच ब्रेक तक एटलीस्ट थोड़ा सा उनका पेट जो है वो भरा भरा रहे। और दोनों चीजें बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाजत लेने का। दोबारा मिलेंगे कल ही इंशाल्लाह और आपने हमारे साथ रहना है। रेसिपीज पूरे वीक की कलेक्ट करनी है। अपना बेहद ख्याल रखना है और अपनी शेफ आबिदा बलोच को दीजिए इजाजत। हेल्दी बाइट से टेक केयर। अल्लाह हाफिज।